today's topic is register and register transfer language, यानी कि register and register transfer language। ठीक, पहले हम बात करेंगे रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर एक क्या है? मेमोरी यूनिट है। मेमोरी यूनिट जो क्या करता है? डेटा होल्ड करता है। डेटा होल्ड करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? सीपीयू रजिस्टर भी कहते हैं। सीपीयू रजिस्टर कहते हैं। सीपीयू रजिस्टर। रजिस्टर किससे फॉर्म होता है या किससे बनाया जाता है या किससे बनता है? ये क्या किससे बनता है? ये होता है ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। और फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप क्या करता है? एक सिंगल बिट होल्ड करता है। सिंगल बिट डेटा होल्ड करता है। यानी कि फ्लिप फ्लॉप इज अ डेटा स्टोरेज, या हम कह सकते हैं एक मेमोरी है ये भी फ्लिप फ्लॉप, जो क्या करता है? हमारा सिंगल बिट डेटा होल्ड करता है। और इसी की ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स या ग्रुप ऑफ बिट्स क्या कहेंगे हम? रजिस्टर्स। यानी कि एक ग्रुप ऑफ बिट्स को होल्ड करेगा रजिस्टर। इसको हम सीपीयू रजिस्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसके पास होता है? सीपीयू के पास होता है, यानी कि प्रोसेसर के पास होता है। प्रोसेसर के साथ अटैच्ड होता है। अटैच्ड होता है, यानी कि रजिस्टर सीपीयू के साथ अटैच होता है। मेनली हम बात करेंगे मेमोरी। रजिस्टर है हमारा क्या है? मेमोरी है। मेमोरी में जब बात करते हैं हम, तो हमारा क्या आता है? रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है। टेस्ट मेमोरी। इसके बाद कैश मेमोरी, फिर उसके बाद आता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में क्या क्या आता है हमारा? रैम एंड रोम। देन उसके बाद आप सीधे कह सकते हो सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आपका क्या क्या आ सकता है? सीडी, डीवीडी आपका आ सकता है। जो में आप क्या करते हो? यूएसबी यानी कि पेन ड्राइव यूज करते हो। पेन ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क, जितने भी ये हमारे मेमोरी होते हैं वो सब सेकेंडरी स्टोरेज होता है, या इसी को हम कहते हैं परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी। और हमारा जो ये रजिस्टर, कैश मेमोरी और मेन मेमोरी क्या हो गए? टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी यानी कि जब तक हमारा एग्जीक्यूशन हो रहा है या कंप्यूटर ऑन है या आपका प्रोसेसर चल रहा है, तब तक हमारा इसमें डेटा स्टोर होता है रजिस्टर में, कैश मेमोरी में और मेन मेमोरी। जैसे ही आपने कंप्यूटर सिस्टम को बंद कर दिया या प्रोसेसर को बंद कर दिया, वो डेटा फिर से क्या हो जाता है? या तो सेकेंडरी मेमोरी में जाता है या तो आपका वहाँ से मेमोरी से डेटा इरेज हो जाता है। लेकिन परमानेंट मेमोरी में क्या होता है? हमेशा के लिए डेटा वहीं पर रहता है जब तक आप डिलीट ना करना चाहो। ठीक, तो हमारे ये है रजिस्टर। रजिस्टर का एक्चुअल यूज कैसे होता है अब वो हम समझेंगे यहाँ पे। जैसे आपको कोई इंस्ट्रक्शन है 1+1 करना है, ठीक हो गया? ये ऑपरेशन परफॉर्म होना है प्लस का, और इंस्ट्रक्शन आपका है 1+1 का। ठीक, ये हमारे सीपीयू से यानी कि सीपीयू तक कैसे पहुंचता है ये हम देखेंगे। जैसे आपने क्या किया? कीबोर्ड से, यानी कोई इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड से आपने इंटर किया 1+1 को, तो ये क्या करता है? सबसे पहले सीपीयू के पास आता है। सीपीयू के पास आएगा। सीपीयू के पास क्या क्या होता है? एएलयू होता है और सीयू होता है। एएलयू क्या करेगा? जितने भी हमारे अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन होगा उनको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एएलयू है। लेकिन जब यहाँ से कीबोर्ड से 1+1 आ रहा है इंस्ट्रक्शन, तो इस डेटा को होल्ड करने के लिए इसके पास कोई स्टोरेज भी तो होना चाहिए। तो यही काम कौन करता है? सीपीयू के पास जो हमारा रजिस्टर है। रजिस्टर क्या करता है? हमारा 1 को होल्ड करेगा, देन प्लस को होल्ड करेगा, देन 1 को,
यहाँ पे प्लस ऑपरेशन सीपीयू को, तो सीधे क्या करेगा, एएलयू का काम है, यानी कि एएलयू क्या करेगा, इसको प्रोसेस करके 1+1 करके इसका आंसर 2 दे देगा। लेकिन जब आंसर हमारा 2 आ गया तो ये होल्ड करने के लिए, 2 को होल्ड करने के लिए भी क्या होता है, सीपीयू के पास यही रजिस्टर होता है। यानी कि हम अभी टाइप्स ऑफ रजिस्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक एक्यूमुलेटर होता है हमारे पास। एक्यूमुलेटर क्या करेगा, ये जो ऑपरेशन होगा, इंटरमीडिएट वैल्यू कहते हैं हम इसको, ऑपरेशन के बीच में जो भी वैल्यू मिल रहा है उसको होल्ड करेगा कौन, एक्यूमुलेटर। यानी कि एक्यूमुलेटर एक टाइप्स ऑफ रजिस्टर है हमारे पास। तो हमारा क्या हो गया, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है, कोई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होना है, तो जब हमारा किसी इनपुट डिवाइस से कोई भी इंस्ट्रक्शन आता है या डेटा वैल्यू आता है या बिट्स आता है, उसको होल्ड करने के लिए हमारे पास क्या है, रजिस्टर है। तो रजिस्टर से क्या होता है, एक्यूमुलेटर में जाता है, एक्यूमुलेटर से एएलयू में परफॉर्म होके फिर से एक्यूमुलेटर डेटा होल्ड करेगा, फिर उसके बाद क्या होता है, आउटपुट डिवाइस से आपको उसका रिजल्ट दे देता है। यानी कि रिजल्ट मिल जाता है आपको, थ्रू आपका मॉनिटर हो सकता है, थ्रू आपका प्रिंटर हो सकता है, थ्रू आपका कोई भी आउटपुट डिवाइस हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ रजिस्टर, यानी कि टाइप्स और रजिस्टर की बात करेंगे यहाँ पे। इनके रजिस्टर के अलग अलग नेचर, यानी कि उसके डेटा कैपेसिटी, यानी कि जो भी होल्ड करने की कैपेसिटी है, या उसके जो नेचर से डिफाइन किया गया उसको कि कौन से डेटा किस रजिस्टर में होल्ड किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा इसको कैटेगराइज किया गया है, इसको टाइप्स में चेंज बनाया गया है। ठीक हो गया। तो पहला आता है हमारा डेटा रजिस्टर। डेटा रजिस्टर को हम कैसे नोटिफाई करते हैं, डीआर से, डेटा रजिस्टर। ये क्या करता है डेटा रजिस्टर, इट होल्ड्स मेमोरी ऑपरेंड, इट होल्ड्स मेमोरी ऑपरेंड्स। ठीक हो गया। अब ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेंड हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में पढ़ेंगे, बट आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो ये 1+1 है, या आपका कोई इंस्ट्रक्शन C=A+B है, तो हमारा जो ये C है, A है और A, ये तो हमारा क्या हो जाएंगे, ऑपरेंड हो जाएंगे। और ये प्लस क्या है, ऑपरेशन। ठीक, ये हमारा ऑपरेशन है, या इसी को हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन को ही हम क्या कह सकते हैं, ऑपकोड। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में हम ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जितने भी हैं ऑपरेशन, उसको क्या कहते हैं, ऑपकोड। और जिस पे ऑपरेशन होना है, यानी कि ऑपरेशन कहाँ किस पे होना है, ए और बी पे ऑपरेशन होना है और सी में होल्ड करना है, तो ये हमारे लिए क्या है, ऑपरेंड हो गया। वैसे ही यहाँ पे 1+1 में क्या हो गया, 1 क्या हो गया, हमारा ऑपरेंड हो गया, और प्लस क्या हो गया, ऑपरेशन हो गया। यानी कि प्लस ऑपरेशन परफॉर्म होना है ऑपरेंड पे, यानी कि 1 पर। तो हमारा डेटा रजिस्टर क्या करता है, होल्ड्स द मेमोरी ऑपरेंड्स को होल्ड करता है, ऑपरेंड की मेमोरी को, ठीक, कि कहाँ पे स्टोर है। दूसरा आता है एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, जिस इंस्ट्रक्शन को ऑपरेट होना है, यानी कि जिस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होना है, उसकी मेमोरी को होल्ड करता है। यानी कि करंटली जिस इंस्ट्रक्शन को, जैसे 1+1 है, तो इनकी ये कहाँ पे है, इनके एड्रेस को होल्ड करता है करंटली। और एक्यूमुलेटर क्या होता है, एक्यूमुलेटर होल्ड्स एन इंटरमीडिएट वैल्यू। मैंने आपको बताया 1+1 × 2 - 3, ये कोई डेटा परफॉर्म होना है, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो एक्यूमुलेटर क्या करेगा, 2 × 1, 2 को होल्ड करेगा, देन उसके बाद क्या होगा, प्लस के साथ, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर से AC क्या करेगा, इंटरमीडिएट वैल्यू, जो भी हमारा बीच में रिजल्ट आ रहा है उसको होल्ड करेगा। 2 + 1 3 आएगा, फिर -3, फिर उसके बाद एक्यूमुलेटर में फाइनली वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसके बीच में जितने भी वैल्यू हमारा एज ए रिजल्ट मिल रहा है, वो हमारा कौन होल्ड करेगा, एक्यूमुलेटर। तो होल्ड्स एन इंटरमीडिएट वैल्यू। ठीक, अगला आता है हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, होल्ड्स इंस्ट्रक्शन कोड, यानी कि पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन को C=A+B है, इसको होल्ड करेगा, ये पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शन को हमारा क्या करेगा, इसमें डेटा स्टोर करेगा। ठीक, अगला प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या है, प्रोग्राम काउंटर इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जैसे आपका कोई ऑपरेशन है C=A+B और A × B, D = A × B, तो हमारा करंटली C=A+B, C=A+B के कोड को तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ने होल्ड किया, और
इसके एड्रेस को होल्ड कर रहा है एड्रेस रजिस्टर, यानी कि जो करंटली यूज हो रहा है, यानी करंटली प्रोसेस हो रहा है या एग्जीक्यूशन हो रहा है, वो एड्रेस रजिस्टर होल्ड करेगा। लेकिन जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि इसके बाद सी इक्वल्स टू ए प्लस बी एग्जीक्यूट होने के बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को हमारा क्या होना है, एग्जीक्यूशन में जाना है, उसको होल्ड कौन करेगा, उसके एड्रेस को होल्ड करेगा प्रोग्राम काउंटर, यानी कि पीसी होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जिसको भी एग्जीक्यूट होना है उसके एड्रेस को होल्ड करता है हमारा कौन, प्रोग्राम काउंटर। अब नेक्स्ट आता है टेम्परेरी रजिस्टर। टेम्परेरी रजिस्टर मीन्स इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, TR से, TR से डिनोट करते हैं। और ये क्या करता है, इट होल्ड्स द टेम्परेरी डेटा, इट इज ओनली यूज्ड बाय द प्रोसेसर, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर द्वारा इसको यूज किया जाता है टेम्परेरी डेटा को होल्ड करने के लिए। अगला है हमारा इनपुट रजिस्टर। इनपुट रजिस्टर क्या है, इट कैरीज आउट कैरेक्टर, यानी कि जितने भी इनपुट डिवाइस से हमारा जो भी इनपुट आ रहा है इनिशियली वो क्या करेगा, इनपुट रजिस्टर में स्टोर होगा। इसको हम कैसे लिखते हैं, INTR इनपुट रजिस्टर, INPR यानी कि इनपुट रजिस्टर। और आउटपुट रजिस्टर क्या करेगा, जो हमारा आउटपुट होना है, यानी कि कैलकुलेशन के बाद, यानी कि ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो भी डेटा बाहर जाना है उसमें वो किस में जाएगा, आउटपुट रजिस्टर में। इसको हम क्या करते हैं, OUTR से डिफाइन करते हैं हमारा रजिस्टर में। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कि हमारा मेमोरी कैसे करके सेक्टर किया जाता है, यानी कि मेमोरी को कैसे पार्टीशन किया जाता है, और साथ में इन जितने भी रजिस्टर हैं उनकी कितनी कैपेसिटी होती है, कितने बिट डेटा होल्ड कर सकते हैं। ठीक, तो हम पढ़ेंगे अब मेमोरी। कोई मेमोरी, जैसे मैं मानता हूं किसी माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी है हमारा 4096 × 16 वर्ड्स कह सकते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा कोई मेमोरी है। मेमोरी का साइज है 4096 × 16 बिट वर्ड, यानी कि 16 बिट वर्ड। तो 4096 क्या डिनोट करता है, 4096, यानी कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, 2 की पावर 12 के फॉर्म में, यानी कि 2 की पावर 12। अब हम जब मेमोरी क्रिएट करते हैं इसके द्वारा, इस 4096 और 16 बिट का, तो हमारा कैसे फॉर्म होता है, मेमोरी क्या होता है, पार्टीशन होता है। ठीक, हमारा 12 क्या कर रहा है, हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एड्रेस को, यानी कि 12 एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ये 16 बिट है, ये 16 बिट क्या करेगा, डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 16 बिट, यानी कि यहाँ पर आपका होगा 16 बिट डेटा, यानी कि हर एक जितने पार्टीशन बनेंगे इसके, उसमें क्या होंगे, 16 बिट डेटा होल्ड कर सकते हैं। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि टोटल हमारा कितना है, पार्टीशन कितना होंगे, 4096 पार्टीशन होंगे। टोटल हमारा पार्टीशन कितना होगा, 4096, मेमोरी का पार्टीशन 4096 है। 12 बिट मेमोरी में 12 जीरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट एन एड्रेस क्या होगा, 12 होंगे। नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट एन एड्रेस विल बी 12 होंगे, यानी कि फर्स्ट वाला एड्रेस क्या होगा हमारे पास, 12 टाइम्स 0, यानी कि 000 12 टाइम। और ऐसे ही हमारे क्या होगा, कॉम्बिनेशन बन जाएगा। उसके बाद बाइनरी कॉम्बिनेशन कैसे बनता है आपका, लास्ट क्या होगा, लास्ट जो 4096 हुआ हमारा मेमोरी सेक्शन होगा या पार्टीशन होगा, वो हमारा 12 1 होंगे, 12 1 लास्ट एड्रेस होगा हमारा 12 1। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, मेमोरी क्रिएट करेंगे 1, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन बनेगा 0 0 0 0 1 0, फिर 1 1, फिर 1 0 0, फिर 1 0 1, इस टाइप से हमारा कहाँ तक जाएंगे, 12 टाइम्स 1। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कि ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेटा कितना, ध्यान से देखना आप, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी हमारा रजिस्टर, टाइप्स ऑफ रजिस्टर पढ़े थे उनकी कैपेसिटी कितनी है। डेटा रजिस्टर क्या है हमारा, कितने बिट का, 16 बिट डेटा होल्ड करेगा। ठीक,
और एड्रेस क्या है, एड्रेस कितना होल्ड कर रहा है आपका, एड्रेस होल्ड कर रहा है आपका कितना, 12 बिट, 12 बिट। अब इसी से हम क्या करेंगे, सभी जितने भी हमारे टाइप्स ऑफ रजिस्टर पढ़े थे उसको हम डिफाइन कर लेंगे। फर्स्ट क्या है हमारा, एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर ये कितना होल्ड करेगा, टोटल नंबर ऑफ बिट, एड्रेस रजिस्टर 12 बिट। क्यों करेगा, क्योंकि एड्रेस को डिफाइन कर रहे हैं, इसको एड्रेस को होल्ड करेगा। जो भी रजिस्टर जिस पर्पज़ के लिए है उसको हम यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे 16 और 12। तो एड्रेस रजिस्टर कितना कर रहा है, 12, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 0 to 11, यानी कि 0 to 11 ये होल्ड करेगा। ठीक, अगला हमारा आता है डेटा रजिस्टर। डेटा रजिस्टर, डेटा रजिस्टर कितना होल्ड करेगा, देखो ध्यान से देखो, 16 बिट, यानी कि 16 बिट डेटा होल्ड करेगा। डेटा है ना, डेटा को वो कर रहा है, होल्ड कर रहा है, तो डेटा रजिस्टर क्या करेगा, 0 to 15, 0 to 15। अगला क्या आएगा, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर या एसी, एसी कितना होल्ड करेगा, यहाँ पर आपने पढ़ा था एक्यूमुलेटर क्या कर रहा है, एक्यूमुलेटर होल्ड्स एन इंटरमीडिएट वैल्यू, वैल्यू या डेटा, वैल्यू या डेटा, डेटा होल्ड कर रहा है, मतलब डेटा बोले तो 16 बिट, 16 बिट 0 to 15। अगला आता है आपका प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। मैंने कहा होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि ये क्या कर रहा है, एड्रेस को होल्ड कर रहा है। एड्रेस को होल्ड कर रहा है मीन्स एड्रेस को, यानी कि 12 बिट, यानी कि 12 बिट डेटा होल्ड करेगा, यानी कि 0 to 11। अगला हमारा क्या आता है, आप लिख सकते हो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, IR। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होल्ड कर रहा है, इंस्ट्रक्शन कंप्लीट डेटा है ये इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है कंप्लीट डेटा, यानी कि डेटा रजिस्टर, यानी कि 16 बिट 0 to 15। नेक्स्ट टेम्परेरी रजिस्टर। टेम्परेरी रजिस्टर भी क्या करता है, होल्ड्स द टेम्परेरी डेटा। टेम्परेरी डेटा मीन्स 16 बिट 0 to 15 इसकी कैपेसिटी है। ठीक हो गया। अगला हमारा इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रजिस्टर। इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रजिस्टर की कैपेसिटी कितनी होती है हमारा, 8 बिट इसकी होती है इनपुट की, 8 बिट आउटपुट की होती है, दोनों मिला के 16 बिट होती है, क्योंकि ये भी डेटा होल्ड कर रहे हैं 0 to 7, 0 to 7। यानी कि इस टाइप से हमने क्या कर दिया, हमारा जो जिस टाइप के रजिस्टर है उसको हमने उसके हिसाब से मेमोरी सेक्शन के हिसाब से या मेमोरी सेक्टर के हिसाब से हमने उसको स्टोरेज प्रोवाइड कर दिया, कितने बिट होल्ड करेगा डेटा। ठीक,